संख्या पहुंची 19,137। संक्रमण से अब तक 1192 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दो पक्षों के बीच मारपीट की यूपी के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो बेहद डरावने वाली हैं। दबंगई गुंडई की ये तस्वीरें न केवल डरावनी हैं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा रही हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा, रामपुर और जौनपुर जिले की हैं, जहां जरा सी बातों में मारपीट की ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, रामपुर और जौनपुर छोटी छोटी बातों पर किस तरीके से विवाद खड़ा हो गया और विवाद ने कैसे मारपीट का रूप अख्तियार कर लिया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। तो पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी के बाहर की है, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडई का सामना एक युवक को करना पड़ा, जो कि 4 महीने बाद सोसाइटी में वापस लौटा था। आरोप है कि गार्ड्स ने युवक को गेट पर रोका, जिसका युवक ने विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये वीडियो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें हैं। दरअसल एक युवक जो कि 4 महीने से अपने सोसाइटी में नहीं रह रहा था, लेकिन जैसे ही वो वापस पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, और जब युवक ने इसका विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड्स की दबंगई आप देखिए कि उसने युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर रामपुर की है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान इलाके के कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि मारपीट में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़ा कितना पड़ा वो आप देखिए, जिसके हाथ में जो पड़ा मारपीट करनी शुरू कर दी, और इस बीच महिलाएं भी इस लड़ाई झगड़े में शामिल हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो सामने आई वो जौनपुर की है, जहां दबंगों ने दलित परिवार पर हमला किया। इस दौरान दबंगों ने लाठियों के साथ ही पथराव भी किया। वीडियो में मौके पर पुलिस भी नजर आ रही है, लेकिन बेखौफ दबंग बावजूद इसके पीड़ितों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट और पथराव में कई लोगों की गंभीर चोटें आने की भी खबर है। देखिए ये लोग आ रहे हैं, डंडा लेके आए हैं अभी मारने के लिए। तो ये जौनपुर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दबंगों ने किस तरीके से अपनी दबंगई दिखाई है, और एक दलित परिवार को पीटा गया है, न सिर्फ लाठी डंडों से बल्कि पथराव भी किया गया है। इन तस्वीरों में आपको पुलिस भी नजर आ रही है, लेकिन पुलिस भी इन बेखौफ दबंगों के आगे बेबस नजर आ रही है। अभी मारने के लिए ये देखिए किसे मारे हैं। मैंने कोरोना संक्रमण खतरनाक रूप लेता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं को इसकी चिंता ही नहीं है। आगरा और बागपत में बीजेपी विधायक ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे साफ है कि ये इन्हें ना तो लॉकडाउन के नियमों की परवाह है और ना ही आम जनता की। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, इसलिए हम भी आपको वही दिखा रहे हैं जो कि तस्वीरों में नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए, फूलों से लदी एक लग्जरी गाड़ी। फोटोग्राफर एक्शन में आता है और फिर गाड़ी आगे चल पड़ती है, और चलती गाड़ी में से खड़े होते हैं नेताजी। पीछे पीछे नेताजी का अमला विक्ट्री का साइन दिखाता हुआ, आगे आगे स्वागत में हाथों में फूलों की माला लिए समर्थक। नेताजी फूलों की माला ग्रहण करते हैं। लाइट, कैमरा और समर्थकों का एक्शन जारी हो जाता है। जाहिर है मास्क लगाए नेताजी को बहुत से लोगों ने ठीक से पहचाना ना हो, ऐसे में चलिए हम बताते हैं इनकी पहचान।
आप हैं आगरा दक्षिण से बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय। विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाए जाने के बाद जब पहली बार आगरा लौटे तो स्वागत की होड़ मच गई। ताज नगरी की सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां उमड़ आईं। लोग फूलों की माला लिए लिए दौड़े, लेकिन स्वागत के जोश में सोशल डिस्टेंसिंग के होश ही खो बैठे। सड़कों पर जब गाड़ियों का रेला निकला तो अगल बगल आते जाते लोग हक्का बक्का भौचक्का हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन्हें कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की आखिर कितनी परवाह है। सभी एक दूसरे से सटे सटे हैं। इनमें कोई तो बिना मास्क के भी हैं। इन्हें रोकने के लिए वहां पुलिस भी मौजूद नहीं थी। अब इस पूरे मामले पर खुद विधायक योगेंद्र उपाध्याय का जवाब भी सुन लीजिए। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग ना आएं, लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं का अतिरेक आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं। मैं स्वयं मना कर रहा हूँ आपके सामने भी, लेकिन उत्साह होता है, उसका अतिरेक हो जाता है कभी कभी। आपको बता दें कि एक तो आगरा में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 15 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार हो गया है। यहाँ 277 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। इनमें 85 कंटेनमेंट जोन अब भी एक्टिव हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में नए लॉकडाउन नियमों के मुताबिक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी है। इसके बावजूद शनिवार को सड़कों पर विधायक जी के समर्थकों का काफिला नजर आया। विपक्ष अब पूरे मामले पर निशाना साधने लगा है। क्योंकि लॉकडाउन है तो क्या हुआ, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, सत्ता उनकी है, पुलिस उनकी है, उनके लिए लॉकडाउन थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मीटिंग करें, चाहे वो रैली करें, चाहे वो आपस में एक दूसरे का स्वागत समारोह करें। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं है। तस्वीर बागपत के पुरा गांव की है। कोरोना के चलते यहां के भगवान परशुराम महादेव मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को इससे क्या फर्क पड़ता है। वो अपने दलबल के साथ मंदिर के अंदर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था। इस बाबत जब विधायक जी से सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना था। मैं चोरी से आया हूँ, किसी को पता नहीं है। मुझे पता नहीं आपको कैसे पता चला है। मुझे बहुत तड़प थी, मैं महादेव का भक्त हूँ, तो मैं जैसे भी आया हूँ घुसा के आया हूँ, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ से देख लिया। तो मंदिर कमेटी को आप बताएं भी ना, नहीं अदरवाइज तो मेरे खिलाफ जो है उनको कहीं ना कहीं नाराज़गी होगी। तो महादेव के दर्शन करना है तो इसके लिए आप जो है, मैं समझता हूँ पत्रकारिता के लिए इस तरह का ना करें। भगवान के नाम पे इस बात को तो डिलीट कर दें तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। विधायक जी मंदिर में चोरी छिपे जलाभिषेक करने आए थे और उन्होंने इसे कैमरे पर खुद ही स्वीकार किया है। अब सवाल ये है, लॉकडाउन की गाइडलाइन क्या आम लोगों के लिए ही है? संक्रमण फैलने से रोकने की जिम्मेदारी क्या जनप्रतिनिधियों की नहीं है? आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब जब नेताजी अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, वो नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आम जनता भी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए नजर नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली हमारी अगली खबर मेरठ से है। जरा आप भी देखिए और सोचिए कि ऐसे में कैसे खत्म होगा कोरोना। बाजार में उमड़े खरीदारों की भीड़ को देखकर भला कौन कहेगा कि ये कोरोना काल है। यहाँ तो आम दिनों की तरह ये भीड़ भाड़ वाला बाजार नजर आ रहा है। तस्वीर मेरठ के बेगमपुर मार्केट की है। करीब 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद जब यहाँ बाजार खुला तो लोग एक बार की उमड़ पड़े। क्या खरीदार और क्या दुकानदार, सब एक रंग में रंगे नजर आए। किसी को खरीदने की जल्दी तो किसी को बेचने की हड़बड़ी।
और इस दौरान किसी को मास्क का ख्याल नहीं रहा तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बिल्कुल बेपरवाह दिखा। आप सामने देख सकते हैं कि एक ठेले पे 4 से 5 लोग खड़े हैं और वहाँ पर 1 फीट का भी गैप नहीं है, सटे हुए लोग खड़े हैं। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ किस तरह से उड़ रही हैं, जबकि सरकार और WHO लगातार अपील लोगों से कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क लगाएं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही दुकानदार आपको नज़र आ जाएंगे कि जो बगैर मास्क के खड़े हुए हैं। साथ ही आप देख लीजिए कि सामने भाई साहब ने भी मास्क नहीं लगाया। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, सर मास्क क्यों नहीं लगाया? अगर जेब में रखने से इस महामारी से लड़ा जा सकता है मास्क को, तो फिर इस तरीके की अपील सरकार क्यों करती है? आपको लगा के खड़ा होना चाहिए। मुझे मेरा दम घुटता है ऐसे लगाने से। चलिए, जो मरेगा और भी लोग हैं। अब देखिए कि किस तरीके से जब हमने पूछना शुरू किया तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं जनाब टोपी लगा करके सामने भी खड़े हैं, मास्क नहीं लगाए लेकिन मुंह छुपाते हुए पीछे जा रहे हैं। यह हाल तब है जब यूपी में कोरोना के चलते लॉकडाउन को पहले से और सख्त कर दिया गया है। लोगों में जागरूकता और सुरक्षा को लेकर वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि लोग संक्रमण को लेकर कितने सावधान हैं। सरकार और WHO की गाइडलाइन की यहां खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं और यह हाल तब दिखा जब इस मार्केट से महज 20 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है। लेकिन आम लोग जितने गैर जिम्मेदार, शायद पुलिस भी उतनी ही बेपरवाह। सवाल उठना लाजमी है, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोजाना बढ़ रही है, लेकिन बाजार में हालात अगर ऐसे ही रहे तो कोरोना पर कैसे और कब काबू होगा? मेरठ से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और लोगों की लापरवाही भी उन पर भारी पड़ सकती है, ये समझना होगा। इन तमाम बातों को देखते हुए यूपी सरकार भी अब होम आइसोलेशन का दिल्ली मॉडल अपनाने जा रही है। कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड्स मौजूद हैं। कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो मरीज के पास 2 कमरे और एक अलग शौचालय की सुविधा हो तभी होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत मिलेगी। बीमारी गंभीर हो जाए तो कोविड केयर सेंटर में उसे रेफर किया जाएगा। मरीजों को ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहनना जरूरी होगा जो घर पर रहेंगे। होम आइसोलेशन की सभी गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा। में चर्चा की, पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन कतिपय शर्तों के साथ इस पर विचार करने के लिए उन्होंने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों उनके अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। हालांकि इसी कोरोना काल में अच्छी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। नेता और शहरी लोग कोरोना को लेकर भले ही बेपरवाह बने हों, लेकिन मुरादाबाद के किसानों ने इस मामले में एक मिसाल पेश की है। यहां किसान लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किस तरह से खेती कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण काल में मुरादाबाद के इन किसानों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। शहरों में काम के लाले हैं, तो ऐसे में
खेती में ही क्यों ना दिल लगाया जाए। यही सोचकर ये किसान अब दिन रात अपने अपने खेतों में जुट गए हैं। लेकिन इन तस्वीरों में जो खास बात देखने को मिल रही है वो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता। ये किसान भले ही कम पढ़े लिखे हैं लेकिन कोरोना की मार को भली भांति समझते हैं और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहते हैं। हमारे साथ रामवीर हैं जो धान की फसल को यहाँ सिंचाई कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। रामवीर जी, ये बताइए जो कोरोना काल है इसमें आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं? बदलाव, परेशानी ज़्यादा आई है। कोई मजदूरी के लिए शहर में नहीं जा सकते, कोई नया बिजनेस नहीं खोल सकते, खेती के लिए खाद लाने में भी परेशानी है, बाज़ार भी नहीं जा सकते, कोई साग सब्जी नहीं ला सकते। मजबूरी है, समय देख के बहुत मुँह से ये क्या बोले हैं, मास्क लगाना पड़ता है। मतलब पहले खुली हवा में आप घूमते थे, अब खेतों पे आते हैं, घर से निकलते हैं तो मास्क या गमछे का इस्तेमाल करते हैं। मास्क लगाना पड़ता है, रुमाल बांधना पड़ता है और बहुत परेशानी आ रही है, खेती संभाल के नहीं कर सकते। कोरोना काल ने यहाँ किसानों के साथ साथ उन दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी को भी बदल दिया है जो कि हाल के समय में महानगरों से लौटकर अपने अपने गांव घर आए हैं। सुरक्षित जिंदगी गुजारने की चाहत में इन दिहाड़ी मजदूरों ने आधे पर भी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आसिफ नाम है। आसिफ, ये बताइए जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जो किसान हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए? अरे बहुत ही परेशानी है, कोई बदलाव नहीं आया, नुकसान चला, कोई परेशानी। काम पर नहीं जा रहे, दहाड़ी 200-250 रुपए की दहाड़ी चल रही है, इसमें कोई खर्चे पूरे नहीं हो रहे। पहले 500 रुपए की 600 रुपए तक की दहाड़ी हो जा रही, अब कोई 200 दे दे, कोई 150 दे, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है। इस समय किसान जो है वो निकलना चाह नहीं रहा, सड़क पे आने से डर रहा है। गमछा इस्तेमाल सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद सैनिटाइजर कराया था किसान को कि अपने हाथ धुलाए जाते हैं उसके बाद उसे माल दिया जाता, मगर किसान का निकलना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय। सच, कोरोना काल में हरसैनपुर गांव के ये किसान और दिहाड़ी मजदूर जिंदगी की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। देश के तमाम किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को इनसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ कुछ किसान अपने खेतों में सब्जियां उगा रहे हैं तो कोई खाद और केमिकल की दुकान चलाने लगे हैं, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना कतई नहीं भूलते। उबैदुर रहमान, मुरादाबाद, एबीपी गंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।